जो स्टूडेंट्स यूके जाते हैं उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ देना पड़ते हैं या फिर उन्हें प्री कैस इंटरव्यू भी कहा जाता है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं देती, जैसे रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ अमूमन इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं करती स्टूडेंट से। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें इस अंदाज में करती हैं कि कोई इंटरव्यू चेक्स या इंटरव्यू परफॉर्मा आपको सेंड कर देती हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आपको जज करती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ फेस टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं। इन्हें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ भी कहा जाता है और इन्हें प्री कैस इंटरव्यूज़ भी कहा जाता है। बात यह है कि इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनमें आंसर्स किस अंदाज में देने हैं और इनकी तैयारी करनी कहाँ से। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं कि जो इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कर रही होती, प्री कैस इंटरव्यूज़ या जिन्हें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ भी कहा जाता है, लेकिन कुछ अरसे से एम्बेसी ने इंटरव्यूज़ को लेना शुरू कर दिया है। एम्बेसी UKVI ऑलरेडी इंटरव्यूज़ लिया करती थी आज से 3-4 साल पहले। हर स्टूडेंट का इंटरव्यू होता था। जिस अंदाज में आज आप लोग VFS में जाके बायोमेट्रिक्स करवाते हैं, उसी VFS के ऑफिस में इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ करते थे, लेकिन फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया कोरोना के डेज के अंदर। और फिर उसके बाद कुछ अर्सा ये नहीं हुए, लेकिन पिछले सितंबर टेक से इनको कंटिन्यू किया गया है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं और यही लगता है कि ये इंटरव्यूज एम्बेसी आगे मजीद लेगी। इट्स बेटर टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं भी ले रही तो भी आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि एम्बेसी ये इंटरव्यू ले सकती है। अच्छा, अब ये इंटरव्यू कैसा होता है, इसमें कौन से क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है और इनकी आपने तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपसे आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है और या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है उसके मुतल्लिक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो इस हवाले से होते हैं कि वाई यू आर चूजिंग यूनाइटेड किंगडम फॉर योर हायर एजुकेशन, वाई यू आर चूजिंग दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज की होती है और जिसमें आपका कैस आ चुका होता है, उसके मुतल्लिक क्वेश्चन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपकी स्पॉन्सरशिप के बारे में लाजमी होता है कि हु इज गोइंग टू फंड योर स्टडीज। एक क्वेश्चन इसके मुतल्लिक लाजमन हो जाता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फ्यूचर प्लान्स के मुतल्लिक होते हैं, आपके मॉड्यूल्स के मुतल्लिक होते हैं, आपकी कोर्स असेसमेंट के मुतल्लिक होते हैं, आपकी अकोमोडेशन के मुतल्लिक होते हैं, आपकी सिटी के मुतल्लिक हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स या आपकी वीज़ा ऑब्लिगेशंस या एज अ स्टूडेंट आपने वहाँ पर कैसे बिहेव करना है या कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ स्टूडेंट्स, उसके मुताबिक ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी वीज़ा इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चंस कर सकता है, लेकिन अमूमन इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं किए जाते। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। एक तो सोर्स आपकी यूनिवर्सिटी है। आपकी यूनिवर्सिटी इस हवाले से अमूमन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर गाइडेंस मिल जाएगी रिगार्डिंग कैश इंटरव्यूज़ और रिगार्डिंग वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़। और अगर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं मिल रही तो यूट्यूब और गूगल के ऊपर तो बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाती हैं या ऐसे ब्लॉग्स आपको मिल जाते हैं जहाँ से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप ये अपना सारा प्रोसेस किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो वो आप लोगों को ज़रूर उसके ऊपर गाइड भी करेंगे और इसके मुतालिक आपको बता भी रहे होंगे। कुछ बातें मैं भी आपको बता देता हूँ, खुद भी मैंने चूँकि ये इंटरव्यूज़ दिए हैं इसलिए भी बता रहा हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन भी करवाई है, तो इस अंदाज में भी मैं आपको कुछ इसके ऊपर गाइड कर देता हूँ। जाहिर है कि गाइडेंस बहुत से जगह से लेनी चाहिए और बहुत सी जगह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी, तो उसके मुतालिक तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखें। यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की है, तो जाहिर है कि अब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा और उसके अलावा आपने किसी यूनिवर्सिटी को कंसीडर नहीं किया होगा, तो आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को तो लाजमी कंसीडर किया होगा। तो ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि अच्छा, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है और फिर आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया और फिर जिस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है वो क्यों चूज़ किया। इसके अंदर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत मैटर करती हैं, एम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत मैटर करता है, उसकी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, सब्जेक्ट रैंकिंग्स क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की ओवरऑल रैंकिंग्स क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है, यूनिवर्सिटी लोकेट कहाँ पे कर रही है, यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या है, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप कितना दे रही है, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ क्या है, यूनिवर्सिटी आपको किस अंदाज में फैसिलिटेट कर रही है आपकी स्टडीज़ के हवाले से। तो यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की है, इसके ऊपर आपके पास कंक्रीट किस्म की रीजंस होनी चाहिए, नंबर 1। उसके अलावा आपने यूके क्यों चूज़ किया है, तो इसके ऊपर आपके पास कंक्रीट रीजंस होने चाहिए कि मैंने यूके क्यों चूज़ किया है बाकी कंट्रीज़ को छोड़ के। कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और कुछ जो है वो आप इसके अलावा भी सोच के बता भी सकते हैं। हर स्टूडेंट की, हर बंदे की अपनी रीजंस भी होती हैं, तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। मसलन एक रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अमूमन यूके चूज़ करते हैं वो यहाँ का 1 ईयर प्रोग्राम है मास्टर्स का। इसके अलावा चूज़ करने का जो वजह है वो यहाँ की रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ की भी,
और वहाँ की यूनाइटेड किंगडम की अपनी जो रिच हिस्ट्री है वो भी। इसके अलावा जो रीज़न है यूके चूज़ करने की वो मल्टी कल्चरलिज्म है। जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा मेरिटोक्रेसी पे यकीन रखती है। अगर आप देखें तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन बैकग्राउंड से है, और जो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर है वो पाकिस्तानी डिसेंट से है, जो लंदन का मेयर है वो भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखता है। तो इट मीन्स के वो सोसाइटी मल्टी कल्चरलिज्म पर एक तो यकीन भी रखती है, और एज ए स्टूडेंट आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसी सोसाइटी में जाने पे जो सोसाइटी तमाम लोगों को इक्वालिटी दे और उनको एक अंदाज में ट्रीट करे और उनके पास आगे बढ़ने के एक जैसे मौके हों। इसी तरह आपके क्वेश्चंस होंगे आपके स्पॉन्सर्स के मुतालिक कि आपको फंड कौन कर रहा है। तो जो भी आपको फंड कर रहा है, अगर आपके फादर फंड कर रहे हैं, आपकी मदर फंड कर रही हैं, या आपके भाई फंड कर रहा है, तो जो भी फंड कर रहा है आप उसके मुतालिक बताएं कि वो फंड कर रहा है। और अगर आप सेल्फ फंडेड हैं, आपकी अपनी सेविंग्स है, तो आप बताएं कि ये मेरी अपनी सेविंग्स है। इस अंदाज के अंदर आपके फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कंक्रीट फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लान्स भी होने चाहिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि मैं बस डिग्री कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं जॉब की तरफ देखूंगा और मैं जॉब ढूंढूंगा और जो मुझे जॉब मिल जाएगी वो मैं जॉब कर लूँगा। नहीं, आपको बहुत अच्छे अंदाज़ में पता होना चाहिए कि ये डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स कौन सी मिल सकती हैं, कहाँ पर कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, उनके अंदर आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, आपकी एक्सपेक्टेड पोजीशन क्या होगी, डेजिग्नेशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वो किस अंदाज के अंदर आपसे आपकी ये डिग्री कैसे हेल्पफुल साबित होगी वो जॉब एक्वायर करने के अंदर। इसी तरह अगर बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स के मुतालिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके मुतालिक मिल जाती है। आपने कितने मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, क्रेडिट आवर्स कितने हैं, कोर्स असेसमेंट कैसे होगी, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं कि जो अमूमन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ के अंदर किए जाते हैं। और इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ के अंदर अमूमन इंटरव्यूअर्स करते हैं वो ये है कि आपने अकोमोडेशन कौन सी लेनी है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेनी है या फिर आपने प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है। तो कौन सी अकोमोडेशन लेनी है, उसका रेंट क्या है, वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, आप यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, या आपकी अकोमोडेशन के अंदर कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ में किए जाते हैं। अच्छा, अब ये इस पे एक सवाल ये आता है कि मैंने तो अभी अकोमोडेशन सेलेक्ट ही नहीं की, मेरा भी वीज़ा नहीं है, वीज़ा आने के बाद मैं अकोमोडेशन बुक करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी बुक कर चुके होते हैं। तो अगर आपने बुक नहीं की तो वीज़ा इंटरव्यू को बताएंगे ये मेरे पास ऑप्शंस हैं जो कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा या मुझे वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इनमें से कोई अकोमोडेशन बुक कर लूँगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अमूमन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ के अंदर किए जाते हैं। इसकी तैयारी करने का, इसकी प्रिपरेशन करने का सही तरीका ये है कि जो आपकी वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उसको लाजमी देखें और बहुत अच्छे अंदाज में देखें। अपनी कोर्स की जो डिटेल्स हैं उसको लाजमी देखें और बहुत अच्छे अंदाज में देखें। और इसके अलावा आप रैंकिंग के लिए आप क्यूएस की रैंकिंग दे सकते हैं, आप कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड की रैंकिंग्स देख सकते हैं, आप टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग्स देख सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी रैंकिंग्स हैं कि जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में भी और फिर उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू के अंदर भी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अगर आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से किसी भी किस्म की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे आप ईमेल पे अप्रोच कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।